वीरेश जी, क्या सच है इस फैसले के पीछे? सरकार की गलत नीतियों का ना सपा सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर गरीबों की सेवा करें। यही तो काम है। और काम क्या है? रचनात्मक काम करें, कोई दंगा फसाद ना हो, और विपक्ष की भूमिका है और सत्ता पक्ष की दोनों गरीबों की सेवा करें। और क्या, गरीबों को कहें कोई दलित शोषित वंचित का विकास हो, सम्मान पावे और सम्मान से जी सकें। आजम खान ने भी इस्तीफा दे दिया है रामपुर से। अध्यक्ष जी, आप लाइव विधानसभा से जी, लोकसभा से विधायक रहेंगे आजम खान। देखिए, एक ईमानदार नेतृत्व मेरे पास है और ईमानदारी से काम हो रहा है, और हम लोग गरीबों की सेवा करने का ही संकल्प लिया। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता ना? कोई अंतर नहीं, कोई अंतर। स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, एक्सक्लूसिव हमसे बता रहे थे कि अखिलेश यादव के विधायक रहने से और आजम खां के विधायक रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और विपक्ष और सत्ता पक्ष गरीबों की सेवा करता रहे और गरीबों के लिए काम करता रहे। इनके लोकसभा में रहने से, विधानसभा में रहने से भारतीय जनता पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ईमानदार नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है, इसलिए स्वतंत्र देव सिंह को सुना आपने, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए हैं। और हमारे साथ सांसद हैं प्रवीण निषाद, संत कबीर नगर से, जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। संजय निषाद उनके बेटे हैं, प्रवीण निषाद जो सांसद हैं संत कबीर नगर से। इनसे भी जान लेते हैं। अखिलेश यादव आजमगढ़ से लोकसभा का पद छोड़ दिए और आजम खान ने लोकसभा का पद छोड़ दिया रामपुर से। आप भी सांसद हैं, तो वो अब विधायक बन के रहेंगे? अब देखिए, वो उनकी व्यक्तिगत इच्छा है, व्यक्तिगत निर्णय है, और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है, और पुनः जो योगी जी और मोदी जी का राशन और सुशासन का जो जादू चला जनता के ऊपर, उसका ये असर है। और निश्चित तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लोकतंत्र के रक्षक थे वो, लोकसभा से इस्तीफा नहीं देना चाहिए। वो स्वतंत्र हैं, अपनी लड़ाई लड़ते तो निश्चित ही जनता के दिलों पे राज करते। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और योगी जी ने गरीबों को गले लगाकर उनको जो लाभान्वित किया, अंतिम व्यक्ति तक विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का जो काम किया, इसका नतीजा रहा कि आज पूरे उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। अरे तो विधायक तो रहेंगे ही ना, लोकतंत्र के साथ कोई धोखा तो निश्चित तौर पर विधायक रहे, हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। लोकसभा में साथी रहे, आप लोग अगल बगल बैठते रहे, एक ही भवन के अंदर रहे, तो आपको कुछ कमी महसूस होगी दोनों? नहीं, हमें हमारे साथी अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वहाँ पे, और वहाँ भी लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के मैक्सिमम सांसद हम लोग के साथ हैं, और साथी लोग भी हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, एक परिचय दे दूं, ये वही प्रवीण निषाद हैं जो गोरखपुर में जब उपचुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर सांसद हुए थे। उपचुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी से आप पहली बार सांसद हुए थे। देखिए, उस समय भी हमारा गठबंधन था निषाद पार्टी और भारतीय जनता निषाद पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के साथ। तो और निषादों ने एक मुश्त होकर अपने इस बेटे, और जो सिंघानु निषाद जी की धरती थी गोरखपुर, और गोरक्षनाथ की और बाबा मच्छिंद्र नाथ की धरती के सम्मान की लड़ाई लड़ी, और निश्चित ही अपने बेटे को और एक मछुआ समुदाय के बेटे को उस लोकतंत्र में भेजने का काम किया था। अखिलेश जी, आपके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो इस समय आपसे बातचीत होती है? नहीं, अभी लोकसभा में जब हम लोग बैठते हैं तो हालचाल मिल जाता है, दुआ नमस्ते हो जाता है। बाकी हम लोग की पार्टी की विचारधारा और संगठन का हम लोग अलग काम करते हैं। अब विचारधारा थोड़ी अलग हो गई? एकदम निश्चित तौर पर। जब उपचुनाव में लड़े थे तब अलग? नहीं, तब भी हमारी निषाद राज की विचारधारा, उसी विचारधारा से हम लोग लड़े थे। अगर समाजवादी पार्टी लड़ती, उसके पहले भी कई चुनाव समाजवादी पार्टी गोरखपुर में लड़ी है, तब जीत हासिल कर लिए होते। 2019 में फिर से पुनः सपा और बसपा का गठबंधन था, फिर से जीत लिए होते। ये निषाद पार्टी की जीत थी 2018 उपचुनाव की। चलिए, ये विधायक जी भी हैं निषाद पार्टी के। इस बार निषाद पार्टी के 11 विधायक चुने गए हैं, तो बहुत सारे विधायक हैं जो सुनील बंसल और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिलने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और वीरेश जी, हम इस पर बिल्कुल चर्चा करेंगे।